को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मीटिंग में राहुल गांधी की भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल कल खत्म होने जा रहा है। 18 फरवरी को मई 2022 में राजीव कुमार की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा उसको लेकर मंथन किया जाएगा और उसके बाद शायद एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कौन बनेगा अगला सीईसी, इसको लेकर लगातार जो निगाहें हैं वो हर किसी की टिकी हुई है इसी बैठक पे, क्योंकि नए सीईसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है, जहां पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी की भी उपस्थिति इस बैठक में देखने को मिल पाएगी और सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सीईसी की नियुक्ति करेंगे। जहां सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल कल खत्म होने जा रहा है, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मई 2022 में उनकी नियुक्ति हुई थी। ऐसे में ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनके नामों को लेकर तेजी से यहां पर चर्चा की जा रही है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक का है, जहां नया चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया जा सकता है। फिलहाल इंतजार इसी चीज का कि कौन होगा अगला सीईसी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी तो उस दौरान कई चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। कई ऐसे फैक्टर्स जिनके आधार पर नाम का चयन किया जाना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति देखने को मिलेगी। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी खुद इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, देखिए सवाल यही कि जब बैठक की शुरुआत होगी निश्चित तौर पर मंथन होगा, लेकिन कौन बनेगा अगला सीईसी? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कल यानी 18 फरवरी मंगलवार को जो मौजूदा सीईसी हैं राजीव कुमार, उनका जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद नए सीईसी को लेकर के आज ये बैठक होनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। और अगर बात कर ली जाए तो और भी कई ऐसे मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक को करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किसे मुख्य सीईसी चुना जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली नियुक्ति होनी चाहिए, जो कि दिसंबर 2023 में लागू हुआ था। और इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या एसएस संधू या फिर ज्ञानेश कुमार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, क्योंकि अरुण गोयल ने जब इस्तीफा दिया था और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद ये जो पद हैं वो खाली हो गए थे, जहां पे दोनों आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। अब ऐसे में ये दो ऑप्शन है, या तो एसएस संधू या ज्ञानेश कुमार को ही मुख्य सीईसी नियुक्त कर दिया जा सकता है, या फिर ये जो नाम सामने रखे जाएंगे, जो बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, इस बैठक में सभी की सहमति के साथ एक नाम पर बिल्कुल कंचन, देखिए लगातार हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि अगला सीईसी कौन होगा, लेकिन वो कौन से फैक्टर रहने वाले हैं जो उसके आधार पर चयन होना है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए कि कौन से फैक्टर होने चाहिए तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अनुभव होना चाहिए, कि इतना ज्यादा अनुभव होना चाहिए कि अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उस फैसले में कहीं पर किसी भी तरीके की चूक ना हो जाए। क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने जो ये सारे प्रकरण थे इन चुनाव मतलब सीईसी को नियुक्त करने को लेकर के, उसकी सुनवाई भी 19 फरवरी को निर्धारित की है। यानी कल जहां 18 फरवरी को राजीव कुमार अपने रिटायरमेंट लेंगे, वही 19 फरवरी को सर्वोच्च अदालत में इन तमाम मामलों को लेकर के सुनवाई भी होनी है। और आपने जैसा कि पूछा कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे बड़ा बिल्कुल कंचन, अब से कुछ ही देर बाद जब बैठक की शुरुआत होगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर किस तरह से बैठक के बाद चीजें क्लियर हो पाती है।